हमारा आदमी क्या बोलता है, जो मेरे साथ था, वो बोलता है सर अब एक 2-4 दिन अच्छे से विचार कर लीजिए ना, सोच लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा और जांच पड़ताल कर लीजिए। तो वहां पूरा पानी फिर गया, और आज तक वो व्यक्ति मशीन नहीं लिया, नहीं तो मैं चेक लेके आने ही वाला था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके माध्यम से हम लोग जाते हैं, जो व्यक्ति हमको फॉलोअप कराने ले गया है या डेमो कराने ले गया है, अगर आपके स्पॉन्सर अपलाइन का ठीक से प्रमोट नहीं करता है या ठीक से बताता नहीं है, तो आदमी कोई सुनता भी नहीं है। तो अच्छे से सबसे पहले जब भी हम किसी को लेके जाएं, हमारे अपलाइन है स्पॉन्सर जो भी हैं, उनके बारे में जो जानते हैं। मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि जैसे मैं गया, मेरा कोई, जैसे मान लीजिए मैं किसी को लेके गया, मेरे जो अपलाइन है, मान लीजिए मैंने एस के नाग जी को लेके गया, तो मैं बोलूंगा सर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जिनके साथ मैं आया हूँ, ये जो मशीन है सर, इस मशीन के विषय में अद्भुत जानकारी रखते हैं, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सर, ये पिछले 3 साल से इस मशीन को यूज कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को इन्होंने मशीन दिया है सर, सैकड़ों लोगों की लाइफ को इन्होंने इस मशीन के माध्यम से चेंज किया है। ये अद्भुत शख्स है, और इन्हीं शख्स के माध्यम से ये मशीन मुझे मिला सर, और जो रिजल्ट मेरे पास आया है, अगर ये मशीन नहीं होता तो मैं शायद आपके साथ नहीं होता। तो ये वो शख्स है जिसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस मशीन को मुझे दिया। तो आदमी जो बाजू वाला है वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई खास व्यक्ति आके यहाँ पे बैठा है। जो भी आपकी स्पॉन्सर अपलाइन है, अच्छे से प्रमोट करें, जो भी आपसे बनता है, तो आदमी सुनने के लिए तैयार होता है और उसकी बात को मानता है। ठीक। हाँ, छोटी सी स्टोरी भूल गया था मैं, नुपेंद्र ठाकुर जी जो मुझे डेमो दिखाए, डेमो उन्होंने मुझे दिखाया, लेकिन उन्होंने मशीन नहीं खरीदा। दिक्कत मुझे था, मेरे ऊपर रिजल्ट आया तो मैंने मशीन लिया। नुपेंद्र सिंह ठाकुर जी आज 6 से जा रहे हैं, और उन्होंने बाद में मेरे से मशीन लिया फर्स्ट सेकंड बनने में। तो ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। तो फॉलोअप की हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा आप प्रमोट करें। प्रमोट करने के बाद जब भी मान लो मैं फॉलोअप पे जाता हूँ, ठीक, तो हफ्ते दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हम फॉलोअप पे गए, बात करते हैं कि सर इस मशीन में या इस चीज को आपने देखा, तो सर आपको सबसे अच्छा चीज इस पे क्या लगा। मतलब पहला मेरा प्रश्न रहता है, सबसे अच्छा लगा। लेकिन उससे पहले जो बात होती है उसकी फैमिली के विषय में बात होती है, सर कौन कौन है, कैसे हैं, आपके घर में बच्चे कितने हैं, ये सब सामान्य सी बातें होती है, और इस होना जरूरी है, होना जरूरी है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी पता चल जाए, तो फिर हम लोग आगे जब फॉलोअप में बात करेंगे तो पता चलेगा। तो हम बात करते हैं सर, सबसे अच्छा इस प्लान को या इस डेमो को आपने देखा तो इसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ ने डेमो दिखा है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बिठाए, दोनों को बिठाए, एक को बिठाते हैं तो फिर दिक्कत होती है, तो दोनों को बिठाए, और आप लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा। वो बोलता है कि बहुत बढ़िया मशीन है, इसमें अ, जो अल्कलाइन वाला है, अल्कलाइन पानी हम लोग पी नहीं पा रहे हैं, वो वाला मुझे अच्छा लगा। ठीक, ये भी बोल सकता है, या एंटीऑक्सीडेंट वाला पार्ट अच्छा लगा बोल सकता है, या माइक्रो क्लस्टर वाला पार्ट अच्छा लगा बोल सकता है, या हाइड्रोजन पानी है वो बहुत अच्छा लगता है या लगा, ऐसा बोल सकता है। तो कोई भी चीज, जो भी चीज लगे, मान लीजिए अल्कलाइन वाला बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोलता हूँ कि सर ये चीज मुझे भी बहुत ही बेहतर लगा था, क्योंकि हम सारा जो खाना खा रहे हैं, सारी जो चीजें खा रहे हैं, पूरा का पूरा हम एसिडिक खा रहे हैं। अगर हम अल्कलाइन ले पाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होगा। हम सबको मालूम है सर, हमने पढ़ा है, देखा है, हमारा शरीर में 80% अल्कलाइन होता है, 20% एसिड होता है। आपने डेमो में देखा, और आपका दिनचर्या को आप देखिए कि दिन रात हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। सर पूरा पानी एसिड हमारे बॉडी में जा रहा है, एसिडिक के रूप में। पूरा जो भोजन, पका हुआ भोजन है, वो पूरा एसिड के रूप में जा रहा है। तो दिन रात हम लोग एसिड खा रहे हैं, तो शरीर में एसिड बढ़ेगा कि अल्कलाइन बढ़ेगा सर। निश्चित रूप से एसिड बढ़ेगा सर। और जिस तरह की बीमारियां आज हम लोग देख रहे हैं, मैं बात करता हूँ कि सर छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ सर, 2019 से छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है सर, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है सर, टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। एक दो मैं उदाहरण देता हूँ कि सर मेरे पड़ोस में है, जिनको मैं पिछले 4 साल से इस मशीन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी घर का लोन है, अभी कार का लोन है, ये बोलते बोलते टाइम निकल गया, और उनको कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, उनके यहाँ बच्चे को बोन कैंसर हो गया। इस तरह की चीजें आ रही हैं, मतलब बच्चों का पैर काटने तक की नौबत आ रही है।
ये एक बड़े शख्स को मैंने दिखाया, उसके दोनों जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस कर रहे हैं, लगभग फाइनल एमबीबीएस में थे, फाइनल साल में। और वो बंदा, मैं जब भी जाता था मेरे को बोलता था, सर आप चिंता मत करो, मैं जब भी लूंगा 2 मशीन लूंगा, जब भी लूंगा 2 मशीन लूंगा, पैसे का कोई कमी नहीं, एक जगदलपुर में लगाना है, एक गाँव में लगाना है। ऐसे ही बोलते बोलते करीब 6 महीने 7 महीने बीत गए, थोड़ा और आ गए, उनको माउथ कैंसर हो गया और सर्वाइव भी नहीं कर पाए, 3 से 4 महीना में वो एक्सपायर हो गए। फर्स्ट क्लास व्यक्ति, फर्स्ट क्लास ऑफिसर थे, जॉब भी बढ़िया था, खेती बाड़ी भी बढ़िया थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। फाइनल हो चुका था, बस डिले करते करते ऐसा हुआ। कोविड में हम लोगों ने देखा कि हमारा दोस्त है, उसके घर में जाके मैंने डेमो किया था सर, और पूरी फाइनल हो गई थी, पूरी फाइनल हो गई थी कि मशीन लेना है, लेकिन फिर वही डिले, आज लेंगे कल लेंगे परसों लेंगे, ऐसे ऐसे टाइम निकल गया सर। और जब टाइम निकला तो देखते हैं कोविड का समय आया, और कोविड में जब पहले दिन उसको वैक्सीन लगा और दूसरे दिन सर उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक नहीं बोलूंगा, उसको हो सकता है उसको पैरालाइज, मतलब पैरालिसिस अटैक आया। और ड्यूटी से वो निकल ही रहा था और गाड़ी में जैसे ही बैठ रहा था मोटरसाइकिल में, और वहीं पे गिर गया सर। उसको हॉस्पिटल लाए, लाए दूसरे दिन सुबह वो एक्सपायर हो गए, वो मेरे ही एज के थे सर। अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो रही है सर। तो ये मशीन बहुत जरूरी है सर आज की डेट में, और आपने सही डिसीजन लिया है। और मैं ये भी बोलता हूँ सर, साइंस और आयुर्वेद भी कहता है सर, यू आर बॉर्न इन अल्कलाइन एंड डाई इन एसिडिक। जब हम धरती पे आते हैं हमारा बॉडी 80% अल्कलाइन होता है सर, 20% एसिड होता है, और पूरी लाइफ हम लोग एसिड खा रहे हैं, तो एसिड को बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज हमारे पास बीमारी नहीं है, तो कल बीमारी आने के लिए हम लोगों ने रास्ता खोल के रखा है, और ये आएगी ही आएगी। ठीक, तो यहाँ पे बात होती है। फिर ये भी बात होती है कि ये जो मशीन है सर, आपने जो डेमो दिखा है, इसमें अल्कलाइन भी है, माइक्रो क्लस्टर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, रिच हाइड्रोजन वाटर भी है। अगर समय ठीक ठाक हमको लग रहा है तो मैं ये चारों चीजों को थोड़ा थोड़ा फिर से बताता हूँ सर। एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है, अल्कलाइन का क्या काम है, माइक्रो क्लस्टरिंग का क्या काम है, रिच हाइड्रोजन वाटर का क्या काम है सर। इतनी अद्भुत चीज हमारे पास आई है, तो निश्चित रूप से इसको हमको प्लानिंग करना चाहिए, और ये आपके घर में मशीन जरूर होना चाहिए सर। फिर बात आता है, मैक्सिमम 99% लोग ये सवाल फेस करते हैं कि सर सब तो बढ़िया है, लेकिन महंगा ज्यादा है। तो फिर मैं बोलता हूँ सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, जैसा आप बोल रहे हैं सेम घटना मेरे साथ भी है सर। मेरे पास भी पैसा था ही नहीं सर, मैंने तो पर्सनल लोन लेके इस मशीन को लिया है सर। फिर मैं थोड़ा सा हमको स्टोरी बताता हूँ सर, मैंने इस मशीन को क्यों लिया। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ स्टोरी कि मैं सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, ये था वो था, तब जाके मैं इस मशीन को लिया सर। और आपके घर में किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया सर, तो इसलिए हम आपको पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए सर। हम ये जो हमने घर बनाया सर, 50 लाख कम से कम लगा होगा। पूछिए सर, आपका ये जो घर बना है इस पे कितना पैसा लगा है। आप जो इन्हें कार लिया है सर, इसको आपने कितने में लिया है। आपके पास मोटरसाइकिल है सर, आपके पास गहने जेवर होंगे सर, आपके बैंक बैलेंस होंगे सर। ठीक, आप जो घर बना रहे हैं सर, आपने 100 साल के लिए तो घर बना लिया, 120 साल के लिए आपने घर बनाया सर, लेकिन इस घर में जो रहेगा, क्या वो व्यक्ति 100 साल रहेगा सर यहाँ पे। तो ये प्रश्न थोड़ा माहौल अलग सा बना देता है, तो फिर आदमी थोड़ा फिर सोचना शुरू कर देता है, हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, नहीं है। फिर एक सवाल हम लोग और भी करते हैं कि देखिए सर, हम लोग सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, गाड़ी भी खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बच्चों का हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं। 99% लोग निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं होता है कि हम हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया जो खा पी रही है वही चीज वो भी खा रहा है। दुनिया के साथ जो घटनाएं हो रही है, आपके हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। अगर आज हम डिसाइड नहीं करते हैं, हेल्थ के विषय में नहीं सोचते हैं, तो ये परिस्थितियां आ सकती है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं सर, जो अस्पताल पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में चले गए।
जब परेशानियां आती है, जब आदमी के पास बीमारी आती है, और हम सबको मालूम है जो बीमारियां हैं वो किसी को बता के नहीं आती, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। यहाँ बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं, बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं, उनको कैंसर हो जा रहा है। तो हम किधर के होते हैं? फिर ये पैसे वाली बात आती है, तो ये कुछ आंसर मेरा रहता है। फिर वो बोलते हैं कि सर ठीक है, फिर भी पैसे का थोड़ा वो है, जुगाड़ करेंगे, ये है वो है। मैं एक चीज और बोलता हूँ, मैं बोलूँ सर, जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं लोगों के लिए मशीन है, जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं लोगों के लिए मशीन है। और जिनके पास पैसा है वो हॉस्पिटल में जाके 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चा करके आएगा सर, जब वो बीमार होगा, उसका फैमिली बीमार होगी। तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपके पास 40-50 लाख रुपया है कि आप एक झटके में कोई भी आपका फैमिली का सदस्य बीमार हो और अस्पताल में आप देखे आए? तो बोलते हैं नहीं है सर। मैं बोलता हूं कि ये भले आपको लगता है सर कि ये मशीन मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ये मशीन आपके ही लिए है। एक बार अमीर व्यक्ति के लिए मशीन नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बीमार होंगे, हमारा परिवार बीमार होगा, तो अस्पताल में आप पैसा हम आप नहीं दे पाएंगे सर, 20, 25, 30 लाख, लेकिन अमीर आदमी दे के आ जाएगा। ये 2.5 लाख, 3 लाख की मशीन कुछ भी नहीं है उसके सामने। जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर जो बोलता है उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो 20 लाख बोले, 10 लाख बोले, आप व्यवस्था करके देंगे। सर मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है, मेरे गांव का एक लड़का है, वो बीमार हो गया सर, अचानक बीमार हो गया, हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया था सर उसको, और वो कोमा में चला गया अचानक दूसरे दिन। उसको विशाखापट्टनम रेफर किया गया सर, 7 हिल्स में, और वहां पे 50,000 रुपए का पर डे का खर्चा आ रहा था, पर डे का 50,000 रुपए। और वो एक टीचर था, अपने साथी था, तो 50,000 रुपए पर डे। एक महीना उसको आईसीयू में रखा गया सर। एक महीना आईसीयू में रखिए आप, पर डे के 50,000 आप कैलकुलेशन करिए, तो कम से कम 15 लाख रुपए होते हैं। और एक टीचर आदमी के पास 15 लाख तो होता ही नहीं है। पूरा खेत, करीब 15 एकड़ खेत था, सारे को बेच दिए, ऐसे जैसे तैसे इधर उधर मांग के 15 लाख के आसपास ने जुगाड़ किया और उसको दिया। एक महीने बाद बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा हमसे। जैसा लेके गए थे कोमा की स्थिति में, वापस वैसे लाए। यहाँ जगदलपुर के डिमरापाल हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया था, 1 महीना यहाँ पे सेवा हुआ। यहाँ के डॉक्टर भी हिम्मत हार गए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में घर हमने लेके गया और 3 दिन बाद वो खत्म हो, जिसकी शादी भी नहीं हुई। तो ऐसा भयानक मंजर है सर, और ये स्थितियां आ रही हैं तो जान नहीं सकते। और ये जो अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं, 2-4 वीडियो भी उनको दिखाइए सिलेक्टेड, अगर कुछ भी बीमारी से रिलेटेड वहां है, आपको आइडिया है। और ये जो भी आपको लेके जा रहा है वो व्यक्ति सारा डिटेल्स आपके स्पॉन्सर अपलाइन को बताए, जो व्यक्ति आपके साथ जा रहे हैं, तो पूरा डिटेल मालूम रहेगा कि उसके घर में क्या परेशानी चल रही, क्या है, तो उस विषय पर बात किया जा सकता है। सो वही रिलेटेड 1-2 वीडियो भी दिखाइए, वो काफी थर्ड पार्टी अप्रोच बड़ा जोरदार असर करता है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद भी आदि बोलता है ठीक है सर, अब मैं प्लानिंग करता हूँ। बहुत सारे जगहों में तो ऐसे हम लोग करते हैं कि ठीक है सर, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं लोन से ले सकता हूँ, या किस्त में मशीन मिलती है क्या, ये सब बातें होती है। कहीं की परिस्थिति ऐसा भी होती है कि सर मैं तो ले तो सकता था, लेकिन मेरा लोन चल रहा है, ऑलरेडी पर्सनल लोन चल रहा है, हाउस लोन चल रहा है। फिर हम बात करते हैं सर आपका कितना ईएमआई जाता है, सर आपने कितना लोन लिया है, ये सब बातें होती है। और सभी को मालूम है कि आपके सैलरी का अगर 50% ईएमआई आप नहीं दे रहे हैं तो आपको लोन मिल सकता है। तो हम उस समय ठीक, बढ़िया है सर, कोई बात नहीं सर, हम ट्राई करते हैं सर, कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम लोन करवाएं। तो सर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, बैंक, कई सारे बैंकों से हम लोगों ने पहले से बात करके रखा है। इसमें ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल है, एसबीआई है, मतलब ऐसे कुछ कुछ बंदे हम लोगों ने बनाए रखे हैं कि उनको तुरंत हम लोग डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं। आप आधार हो गया, पेन हो गया, आपका कैंसल चेक हो गया, बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने, 6 महीने, किसी किसी बैंक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज हम लोग उससे तुरंत ले लेते हैं। सर आप दीजिए, हम ट्राई करते हैं, हो जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाता है, और माहौल ऐसा क्रिएट हुआ। तो उसी समय हम लोग ये भी बात करते हैं कि सर अभी कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज बनाया है कि आप आईडी उसका तुरंत जनरेट कर सकते हैं। और ये चीज हम लोग, अगर माहौल ऐसा बना तो हम लोग तुरंत आईडी उसका जनरेट करते हैं। हम बोलते हैं
कि सर आपका कंपनी में एक अकाउंट नंबर बन जाएगा सर, और जितना भी आप पैसा होता है अभी आप डाल सकते हैं। अब समय हिसाब से जब भी आपको लगे कितना डालना चाहिए आप इसमें डालते जाइए। तो पूरा उसी के सामने आईडी जनरेट कर दिए, उसको खोलना हमने सिखा दिया, पैसा पेमेंट कैसे करना है वो सिखा दिया। फिर तुरंत जैसे आईडी ओपन हो गया, फिर हम बात करते हैं सर जो भी आपका इच्छा है आप शुरू करिए, 1000, 1500, 2000, 5000 जो भी आप डाल सकते हैं आप डालिए, आइडिया हो जाएगा। यूपीआई से तुरंत ट्रांसफर किए, 5000, 10,000 या 500 भी डाल दें। अभी मैंने देखा ऐसे ही चलते फिरते को बोला ठीक है, उनको काफी दिन से बातचीत चल रहा था, तो ठीक है सर आप जो भी बनता है आप डालिए, आईडी हमने खड़े जनरेट कर दिया, तो जो भी बनता है डालिए, उसमें 500 रुपये डाला। और 500 रुपये डालने के बाद फिर मैं पहला का प्रोसेस वाला खत्म हो गया, अब पैसा डालने की बात चलेगी। तो आपने डाला क्या ऐसा कुछ? नहीं, लड़का को बोला था सर चलिए ठीक है सर देख के डाल दीजिए। फिर मैं आ गया वापस। फिर मैं दूसरे दिन देखता हूँ कि उन्होंने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उससे 1 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद देखते कि फिर उन्होंने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, और उसके बाद फिर बच्चा हुआ पैसा उन्होंने डाल दिया, तो उनकी आईडी जनरेट हो गई। ऐसे मैंने काफी सारे लोगों का बना कर रखा, जब भी मौका मिले किसी को 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 कंपनी में डाल के रखवा देते हैं। फिर उसको फॉलोअप करना आसानी हो जाता है। हम लोग डायरेक्टली पैसे के विषय में बात करते हैं कि आपने भेजा कि नहीं भेजा, ये इनको समझाने वाली बात तो खत्म हो गई। तो ये भी बहुत आसान होता है, और जो लोग नहीं सीखे हैं आईडी जनरेट करना आप सीख जाइए, तो मजा आता है काम करने में। 1000 रुपए भी डालता है तो आपका एक व्यक्ति सेपरेट हो जाता है कि नहीं तो आप तो पैसा ही डालेगा मशीन के लिए। तो ये भी हम लोग करते हैं। बैंक का काम अगर कहीं लगता है थोड़ा व्यक्ति आगे पीछे होगा, अगर हम उसके ऊपर लोन करवाने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाता है। खुद हम डॉक्यूमेंट लेके उसके पीछे हम लगे रहते हैं। जो भी एजेंट हमको लोग पकड़ेंगे उससे फॉलोअप होगा, उससे फॉलोअप होगा, मतलब कॉन्टेक्ट बनाए रखेंगे। हम खुद भी बैंक तक चले जाते हैं, खुद भी बैंक तक जाते हैं, ये क्या है उसके फॉर्म भरने, ये सारी चीजें भी हम लोग करते हैं। तो तब जाके वो चीजें जल्दी होती है। अब किसी जब एनएफटी की बात, अभी बहुत सारे लीडर्स तैयार हो रहे हैं, लोग एनएफटी करवाना सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, नेट बैंकिंग से कैसे पैसे भेजते हैं, ये सारी चीजें लोग सीख रहे हैं, तो अलग अलग भागों में कर रहे हैं। लेकिन हाँ जब भी हमारा समय आता है कि हमको जाना है, हम खुद जाते हैं, बैंक जाते हैं, लोन करवाते हैं, सारी चीजें ये करना हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कुछ फॉलो की बातें हुई, तो ये आप भी कुछ अपना सकते हैं। तो टाइम यहाँ पे लगभग हो गया है, तो मैं यहाँ पे मीटिंग को फिनिश करता हूँ मेरी तरफ से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना, बीच बीच में आपके रिप्लाईज भी आ रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में जल्दी मिलेंगे, 6 के बाद या हो सकता है उससे पहले मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।